तो श्री कृष्ण कहते ज्ञान की प्राप्ति को करो। अब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे कैसे? तो उसके लिए मार्ग है, और मार्ग क्या है? मार्ग है सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? जहां चार जनानियां, चार बंदे बैठ के ढोलकी चिमटे बजाएं जोर जोर से, और गोविंद गोविंद गाएं जोर जोर से, और बाद में हलवा पूड़ी छोले खा के घर आ जाएं, इसको सत्संग नहीं कहते ना। सत्संग किसको कहते? जहां सत्य की विचार हो। सत्य क्या है? सत्य स्वरूप किसका है? और असत्य क्या है? और इस सत्य और असत्य का फर्क समझ लगे, और अपने मन के ऊपर काम व्यक्ति करे, अपने मन में सत्व गुणों को लेकर के आए, उसके जीवन में प्रेम, अहिंसा, सेवा, साधना, मैत्री, ये अच्छे अच्छे भाव आए। जैसे कल श्लोक आया था, भगवान ने कहा था जिसके मन में राग नहीं है, जिसके मन में राग नहीं है, जिसके मन में भय नहीं है, जिसके मन में क्रोध नहीं है, वो ही मेरा भक्त होता है। समझने की बात, राग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, राग नहीं पे मैं फिर थोड़ी बात करूंगी। राग का मतलब ये सब मेरा है। जैसे आप अपने बेटों को ब्याह लेती हैं, पर बहुओं को कुछ और तो क्या देना, बेटा भी देने को तैयार नहीं होती, तो कहेगी लड़के को पास में मेरे बैठ, वहां क्यों जा रहा है, मेरे ही पास रहे, वहां क्यों जा रहा है? वो कहे अच्छा मम्मी हम जरा बाहर घूमने जाए। क्यों जा रहे हो? घर में रोटी खाओ। और लड़के पे कंट्रोल करके बैठी है, स्यापा यहीं पड़ जाता। समझदार माँ वो है, जिस दिन बेटा ब्याह है ना, उस दिन सोचे कि आज से मेरे बेटे की जो अर्धांगिनी आ रही है, जो बहू आ रही है, आज से ये दोनों सुखपूर्वक अपने जीवन को जिए। तो फिर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए ना। पर चक्कर ये, उसने अपनी सास के शायद बड़े कष्ट सहे, सास ने बड़े जुल्म किए हैं, तो वो भी तैयार बैठी है कि हाय एक दिन मुंडा जवान हो जाए, लेके आवांगी नो ते मैं बनाऊंगी सास, ते करूंगी सारे बदले फिर पूरे। ये तुम बदला क्यों उतार रहे हो? मान लो किसी को सास सख्त मिली, तो तुम्हारी शिक्षा यह होनी चाहिए कि हम सख्त नहीं रहेंगे। कोई कड़वा बोलने वाली थी, तो आपकी शिक्षा यह होनी चाहिए कि मैं मुख मिश्री मीठा रखूंगी। कई महिलाएं कहती हमारी सास ने बड़ा कंट्रोल किया, हमें कुछ देती नहीं थी, ये था वो था। मैंने कहा ठीक है ना, अब तुमने ये सीख लिया कि सास कैसी नहीं होना चाहिए, अब तू वैसी बन जैसा होना चाहिए, तो दखलंदाजी मत करो। पर राग होता है, कंट्रोल करना चाह रहे, सब कंट्रोल लगे पड़े हैं। माँ कंट्रोल बेटे को करना चाह रही, बेटे को कंट्रोल बहू करना चाह रही, बेटा बहू को कंट्रोल करना चाह रहे, इसी चक्कर में झगड़े होते रहते। तो थोड़ा सा जब आप मन से राग छोड़ दोगे, तो सच ये है तुम्हारी गृहस्थी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बेटा कहे घूमने जाना, जाओ बेटा जाओ, बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं जाओगे कब जाओगे, जाओ। प्यार देना सीखो ना, छीनना नहीं, देना सीखो। तो जो देना सीख गया उसका राग धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। देना सीखो, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब ईश्वर की कृपा से आपको मिला है, प्रारब्ध का भोग था आपको मिला है। इसलिए जो कुछ है उस पर मान न करो, उस पर अभिमान न करो। जो है ईश्वर का है, जो है परमेश्वर का है, हम भी परमात्मा के हैं, तो हम मान क्या करें। ये जब भाव तुम्हारे अंदर आएगा, राग अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जिसके अंदर से राग चला जाता है, उसके अंदर से फिर डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे आप देखो,
माँ ने या बाप ने हाथ में हाथ पकड़ा है, बच्चा मजे से कई बार आंख बंद किए सो भी जाता है, क्योंकि उसको फिक्र नहीं है। बाप ने पकड़ा है, बाप संभालेगा, माँ ने पकड़ा है, माँ संभालेगी ना। और ज्यादा जोर नींद आ गई तो माँ उठा के सीने से लगा लेती है, बाप सीने से लगा लेगा, तो बच्चा निश्चिंत रहता है। हमें अपने शरीर के माँ बाप पे इतना भरोसा है कि हम अपना आप समर्पण कर देते हैं। भक्त मैं किसको कहती हूं? जो ईश्वर को अपना माता पिता समझ के अपना आप समर्पण कर देता है कि प्रभु आप सब कुछ देख रहे हैं, मुझे भी देख ही लेंगे। अनंत सृष्टि को आप संभाल रहे हो, आप हमें भी तो संभाल ही लोगे, तो मैं फिक्र किस बात की करूं। पर जब हमारे अंदर ये भावना नहीं होती है, फिर तो हर चीज की फिक्र होती है। जब आपका लगाव ईश्वर से हो जाए अथवा महात्मा से हो जाए, तो महात्मा की याद अगर दिल में रह गई, एक हमारे यहीं पे जिस घर में मैं ठहरी हूँ, वहाँ पर एक नौजवान लड़के ने कहा, कहता है कि मेरे मन में भावना ये थी कि अच्छा आप आ रहे हो हमारे शहर, तो एक ख्याल में मैं रात सोया तो सपना आया, और सपने में एक लाल गाड़ी में आप बैठे हैं और आप हमारे घर पे उतर रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मैं भी खुशी में कि गुरु माँ आ गए, गुरु माँ आ गए। और बोले इतने में नींद खुल गई। सपने में बोले आप आ गए, फिर जब उठा तो लगा नहीं अभी तो उनके आने में समय है, अभी तो 2 दिन बाद आएंगे। और हुआ ये कि मैं 1 दिन पहले आ गई, तो वो मुझे अपना सपना सुना रहे थे। बोले मेरे सपने में आप तो कल रात ही आ गए, हम सोच रहे 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा भाई तू हमसे लगा प्यार करने, देख तेरे अंदर कौन सी शक्ति जाग गई कि हम तो अगले ही दिन आ रहे थे, उसका संदेशा सपने में तुम्हें पहले मिल गया। आपका व्हाट्सएप मैसेज होते नहीं होता, होते ना, तो इधर तुम याद कर रहे हो कि कब आएंगे कब आएंगे, तो ईश्वर ने व्हाट्सएप मैसेज स्वप्न में दे दिया, लो जी आ गए। और 2 दिन बाद आना था, पहले आ गए। कहते हम तो साधारण लोग हैं, हम तो ज्यादा सत्संग भी नहीं सुने, ऐसा कैसे संभव है? मैंने कहा यही तो ईश्वर की कृपा है कि हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर नहीं कभी हमको भूलते, इसलिए जहाँ हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम जागृत होता है, आपके अंदर की वो अचिंत्य शक्ति जागृत हो जाती है, तो कल क्या होने वाला है वो स्वप्न में तुमको मालूम हो रहा। कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि बड़े सालों की रिद्धियां सिद्धियां बड़ी तपस्या के बाद मिली। मैंने तो ये देखा कि जब प्रेम का रिश्ता जुड़ जाता है तो दिल से दिल की तार ऐसे जुड़ती है कि जो कुछ सोचता है मनुष्य पूरा होने लग जाता है, जो चाहता है वो होने लग जाता है। पर यह है कि भक्त के मन में प्रेम है गुरु के प्रति, प्रेम है ईश्वर के प्रति, इसलिए उसका मन ईश्वरमयी हो जाता है। जिसका मन ईश्वरमयी हो गया, बताइए उसके मन में कोई डर हो सकता है?